राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो एक विषय को लेके मैं फिर दोबारा से आया हूँ। आपको भी पता है, आपको नहीं लग रहा है कि माँ बापों से बच्चे दूर हो रहे हैं और बच्चे भी माँ बापों से दूर हो रहे हैं, और माँ बाप भी बात करते हैं कि माँ बाप की सच्चाई पर, है ना। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माँ बाप की सच्चाई। क्या ये आज भी इस तरह ऐसे ही रहा है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आज की जो माँ बाप हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, घर चलाने की दौड़ में भाग रहे हैं आगे कि बच्चों के लिए हम हर सुख सुविधा दे सकें और इसे चुन सकें, और तैयारी है और अपेक्षाएं समाज की अपेक्षाएं, लेकिन भाग दौड़ में कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, है ना। तो अगर मैं किसी माँ बाप को डिग्रेड नहीं करूँगा, काफ़ी अपने बच्चों के लिए, कोई भी माँ बाप को, एक जानवर भी होते हैं तो वो भी अपने बच्चों को इतने अच्छे से पालते हैं, तो इतने इंसान है। और माँ बाप तो भगवान के ही रूप में एक तरीके से, बट आज के जो माँ बाप हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं घर चलाने की दौड़ में, है ना, घर चलाने की दौड़ में बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर से बेहतर भविष्य के लिए पूरी दिन रात एक कर रहे हैं माँ बाप, और समाज में अपनी अपेक्षाएं, लेकिन इसी भाग दौड़ में कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। ये कभी माँ बाप को थोड़ा सा ठहराव करके सोचना चाहिए, कहीं कुछ तो छूट रहा है दोस्तों। तो इसी विषय में मैं आज बात करने आया था। काफ़ी मुझे निसंकोच होके जो हाथ पड़ता था, जो भी हाथ में, जैसे कुछ भी उनके हाथ में लग रहा है तो एज इट इज़ वो मार देती थी। फिर वो ये नहीं देखती थी बच्चे का सिर फटेगा, हड्डी टूटेगी, वो वॉट एवर, वो बात की बात है, बट एज इट इज़ उनको प्रणाम और प्रसाद मिल जाता था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। बट समाज जैसे जैसे अपग्रेड हुआ, बड़ी बड़ी थिंक वाले आए कि ये चीज़ें गलत हैं, तो देख लो समाज में क्या होता है। आजकल बच्चों को टीचर जरा सा भी ऐसे मार दे या कुछ भी ऐसा, मतलब हल्का सा भी थोड़ा स्टिकनेस वाला पनिशमेंट दे दे, तो टीचर के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। ये माँ बाप को छोड़ रहा है कि ये रिश्ता पहले ऐसा रहा है कि नहीं रहा। जब बच्चा, जब कोई, आप खुद देखो, जब जिस तरीके से बच्चे हैं किसी खेल में पार्टिसिपेट ले रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स को आके घर आके बताता है कि मुझे इस चीज़ में पार्टिसिपेट पापा या मम्मा कल करना है, और आप लोगों को आना है मेरे डांस को देखने, या मैंने जिस चीज़ में कंपटीशन में पार्ट लिया है उसको देखने। माँ बापों को के प्रति जो बच्चों की अपेक्षाकृत होती है, इतनी हाई लेवल पे होती है कि मैं कल, मेरे माँ बाप आएंगे, मम्मी पापा आएंगे, मुझे देखेंगे, मैं कुछ भी ऐसा पार्ट ऑफ करूँगा स्टेज पे। तो वो सारी चीज़ें उनकी एक आपसे एक ऐसी आशा, बच्चे तो बच्ची हैं, एक आशा ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की तरह हाई लेवल हो जाती है, एकदम हाई टू जोश वाली हो जाती है। पर बच्चे, माँ बाप क्या कर रहे हैं, जब कोई उपलब्धि बच्चे लेके आ रहा है घर, बच्चा आया घर, वहाँ भी नहीं पहुँचे माँ बाप, टाइम नहीं था भाई। टाइम कहाँ है, आजकल टाइम की बहुत शॉर्टेज हो रही है सब सब माँ बापों के पास। और बच्चा जब वो ट्रॉफी घर लेके आता है, और वो उस ट्रॉफी को वो कहीं ना कहीं वहाँ समझा लेता है, और फिर भी एक्ट करता है, पार्ट होता है, कहीं ना कहीं अपने आप को खुद को समझा लेता है कि मम्मी नहीं आ पाए, पापा नहीं आ पाए, कोई काम होगा या कुछ ऐसी जगह फंस गई तो वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। तो दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि वो अपने आप को संतुष्ट करके वहाँ तक भी आ जाता है, और जब वो घर पहुँचता है उस ट्रॉफी को लेके जब वो घर पहुँचता है, और जब घर पे दिखाता है मम्मी ये ट्रॉफी में जीत के लाया या पापा में जीत के लाया, तो वहाँ पे जो माँ बाप का रिप्लाई होता है, जो बाप बेचारे जो पिताजी होते हैं, वो उनका सिर्फ एक ही शब्द होता है बच्चे से कि अभी मैं मीटिंग में हूँ बेटा, बाद में बात करते हैं। तो सोचो कि उस बच्चे पे क्या बीतती होगी, जो उसकी मैग्नेटिंग पावर है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो अपने अब पिताजी के पास आया है वो कि हाँ देखो मैं जीत के लाया हूँ ये, है ना, और थोड़ी देर बाद दिखाना। तो उस बच्चे का मनोबल कितना टूटता होगा दोस्तों। ये मैं ये कह रहा हूँ, मैं उस बाप को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ कि वो मीटिंग में वो उस बच्चे के भविष्य के बारे में, बट उसके मेंटल भविष्य के बारे में भी माँ बाप को सोचना पड़ेगा। उसका जो मनोबल जो टूटा हुआ वो किस कदर टूटा हुआ। उसके बाद बेटा बाद में बात करते हैं को कह के पिताजी, तो वो जो ट्रॉफी बस धातु का एक टुकड़ा रह जाती है और कुछ नहीं। जब वो उसका मनोबल टूटता है, उस ट्रॉफी से ही उसका मनोबल बढ़ता है, और जब वो इस वाक्य को सुनता है कि बेटा मैं अभी मीटिंग में हूँ, तो वो ट्रॉफी बिल्कुल एक धातु समान हो जाती है। तो उस ट्रॉफी का कोई मतलब रह नहीं जाता, और बच्चे का मनोबल इस कदर टूटता है कि वो जब आगे सोचेगा किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का, तो वो उसमें पार्ट नहीं लेगा गाइस। कहीं ना ट्रॉफी जीत के लाया, वो सिर्फ एक धातु सामान रह जाती है उसके लिए, और कहीं ना कहीं उसको बहुत धक्का लगता है कि मैं ये चीज़ें जीत के लाया, और उस तरीके से उसको वो अटेंशन नहीं मिल पाई
टाइम की शॉर्टेज की वजह से। बट पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इस चीज़ पर ध्यान दो, बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज़ से दूर हो रहे हैं। और आपको भी पता है बच्चों का हाईली इंटरेस्ट कितनी जल्दी चेंजेस हो जाते हैं, उनको बच्चों को दोस्त बनाना पसंद है ना, तो कहीं ना कहीं वो फिर ट्रांसफर होने लग जाते हैं। फैमिली रहती थी, आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि पहले सब कुछ होता था, आज भी है, शिष्टाचार भी आज भी है, ऐसी बात नहीं है। और सब लोग साथ में बैठते थे, बड़े भी बैठ रहे हैं, छोटे भी बैठ रहे हैं, बड़े बूढ़े भी बैठ रहे हैं, और उसमें छोटे से छोटा बच्चा बैठ रहा है। तो जो वो आप सोचो जब एक लेवल मतलब लेवल अप वाले बैठ रहे हैं, लेवल मतलब हर लेवल का बंदा है, हर एक माइंड शार्प और उम्र के तजुर्बे जो बोलते हैं, हर तजुर्बे का बंदे जब साथ में बैठते हैं तो वहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की ना। तो सब लोग अपना ज्ञान बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बताते हैं, कि बड़े भी अपना अनुभव बताएंगे और जो उसमें ओल्डर देन बैठे हैं वो भी अपना अनुभव बताएंगे कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें हमारे साथ हुई और आपको क्या सही है क्या गलत है, इस पर भी आपको बहुत समझाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक सही के लिए बैठ रहे हैं, है ना। और बस एक पिक्चर ही सब कुछ रह गई है आज की डेट में, एक पिक्चर के लिए बैठ रहे हैं, तस्वीरों में अच्छा लगना चाहिए मैं तस्वीरों में, है ना। घर में सब हैं लेकिन दिलों में दूरी इतनी हो गई है, दिलों में दूरी इतनी हो गई है कि हर कोई अपनी स्क्रीन के साथ इतना व्यस्त है, और बच्चों में भी यही आदत आ गई है। ये हो रहा है दोस्तों आज के टाइम में, ध्यान ना देने का कारण सबसे बड़ा यही है। जब बच्चा ये बोलता है ना माँ बापों से कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो आज भी इस चीज़ में सोच माँ बापों की कहीं ना कहीं 70% दबी हुई है। तो उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते नहीं है बच्चों की बातों को, क्योंकि देखो बच्चे मन के सच्चे होते हैं और उनको ये सारी से क्या करियर बन जाएगा, ये भी चीज़ माननी पड़ेगी आपको। जब बच्चा कहता है मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो जवाब मिलता ये है वो तो शौक होता है, करियर नहीं, है ना। तो मेन चीज़ कितना हार्ड होता हो, सोचो उस बच्चे को अगर कोई कहता है कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर बनना है, तो कहीं ना कहीं आप देखो समाज को मत देखो, आप सिर्फ अपने बच्चे को देखो, आप अपने बच्चे के करियर को देखो। ये समाज आपको कुछ नहीं देगा, सिर्फ बदनामी के और आपके लेवल अप एंड डाउन, और आपको एहसास कराता रहेगा, और ये समाज आपको एहसास कराता रहेगा कि आप गरीब हो अमीर हो, बस यहीं तक रह जाएगा। और ये समाज आपकी कभी मदद नहीं करेगा, ना आपकी करेगा, ना आपके बच्चों की करेगा। तो इस समाज से तो ऊपर उठिए। और अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मुझे कुछ बनना है पापा, अगर वो ये चीज़ कह रहा है फर्स्ट बार, तो उसको आप इग्नोर ना करें। सबसे मेन चीज़ ये, आपने बिल्कुल देखो उसको स्कूल टाइम में भी इग्नोर किया, वो ट्रॉफी लेके आया जब भी इग्नोर किया, बट जब वो ये कहे कि पापा मुझे ये बनना है, और आप उसको प्रोत्साहन करोगे हाँ बेटा ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ बनना भी है। अब ये सही और गलत क्या है, इसमें आपको उससे बहस नहीं करनी है कि बेटा ये सही गलत है। आप अगर उसने कोई चीज़ चूज फील्ड किया है, अगर आपको दिख रहा है आप पहले वॉच करो, आपको अगर लग रहा है अपने हिसाब से माइंड के हिसाब से कि ये ठीक है चूज में अगर इस बच्चे से गलती हुई है, तो उसको दोनों के साइड इफेक्ट बताओ कि बेटा तुम ये चीज़ें कर रहे हो तो इसका साइड इफेक्ट ये है और फायदे ये हैं। तो बच्चे भी उस चीज़ को उस बच्चे से पूछिए, उसी से पूछे, वही खुद ही आपको बताएगा जब उसने पिकअप एंड चूज़ किया है, तो उसको जाने तो आगे वो जो चीज़ चाह रहा है। बट जो बच्चे को जवाब पता है, आजकल 70% माँ बाप क्या कहते हैं, नहीं आर्टिस्ट बन के क्या करेगा, ये कोई करियर थोड़ी है, आर्टिस्ट बनना कोई करियर थोड़ी है। आप देखो, आप खुद देखो आर्टिस्ट कला कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा आप माँ बाप क्या चाहते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, है ना, कुछ ऐसा सरकारी नौकरी करो, रेलवे में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मैं माँ बापों की रेस्पेक्ट करता हूँ, हमारा फ्यूचर जान, मतलब उन्होंने उस तरीके से वो मैनिपुलेट नहीं कर पाया अपने जीवन काल को, और ना ही खुद वो उस तरीके से जी पाए, है ना ही वो फिर वो ये बच्चों से जो उनकी अपेक्षा है कि हाँ मैं अपने बच्चे को ये चीज़ कराऊंगा जो मैं नहीं कर पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो उसे डॉक्टर बनाऊंगा। देखो आप चीज़ों बच्चों पे थोपो मत। पहले का ज़माना कुछ और था, पहले लिमिटेड चीज़ें थी, आज इतनी चीज़ें। बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 क्लास तो छोड़ दो, 6 स्टैंडर्ड में आती बच्चा इतना डेवलप हो रहा है, उसे पता है कि उसे किस फील्ड में जाना है, कौन सी बुक पढ़नी है ना, कौन सा और मतलब सब कुछ, इतनी अपॉर्चुनिटी खुल गई है ना बच्चों के लिए। पहले इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अब इतना बड़ा फील्ड हो गया है, अक्रॉस द वर्ल्ड बता रहा हूँ मैं आपको। तो बच्चों में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी पैदा होने दो, इसको ख़त्म मत करो और अपनी चीज़ें मत थोपो उस पर कि आपको ये बनना। उसने जो चूज़ किया है तो कुछ सोच समझ के चूज़ किया हुआ, आप उसमें बस साथ दो उसका। और यही बात जो मैं आपसे बता रहा था जो कल रात को, वो इसी बात से रिलेटेड हुआ था। तो एक मैं उसका नाम नहीं लूँगा इसमें, है ना, और ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। सबकी फैमिली ये ब्लॉग देखती है और जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ उसकी भी फैमिली देखेगी ये।
देखो अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, है ना। बच्चे बच्चों का जो 20 साल से जो पहले 25 तक उनका जो माइंड है ना, बहुत इतनी समझदारी नहीं आती, खासतौर से बच्चों में, है ना। वो एटमॉस्फेयर की बात होती है कि माँ बाप का एरिया, जो एटमॉस्फेयर है वो बच्चे का कैसा रहा है स्टार्टिंग से। तो सबसे मेन चीज़ जो एटमॉस्फेयर और वातावरण का जो फर्क पड़ता है ना बच्चे के ऊपर, बहुत। उसके कहने में मेरे सर्कल में काफ़ी परेशान रहते हैं कि माँ पापा ऐसे हैं, मम्मी ऐसे। तो कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो मैंने फिर मेरा जो जवाब रहता है, कभी मैं ऐसा नहीं कि उनको मैं गलत गलत सलाह दे दूँ कि नहीं तुम अपने माँ बापों से लड़ो या उनकी अगेंस्ट जाओ, कि उनकी मत सुनो, शाउटिंग करो, हाइपर। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ बच्चों से। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, पहले समझो वो क्या कह रहे हैं माँ बाप, पहले पूरी उनकी थ्योरी समझो, फिर उनका प्रैक्टिकल समझो कि वो चाह क्या रहे हैं तुमसे, पहले ये समझो। और उनसे बैठ के बात करो। देखो आपकी जो प्रॉब्लम है, आप मेरे पास आओगे, 4 जगह जाओगे, तो 4 बातें मिलेंगी आपको सुनने को। बट अगर आपको अगर आपके मम्मी पापा की वजह से दिक्कत हो रही है, अगर आपके भाई की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो ये मैं उस बच्चे के लिए नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। तो आप उन्हीं से जाके शॉर्ट आउट करो इस वाक्य को, उनसे 10 बार पूछो, 12 बार पूछो। देखो आपके साथ दिन रात वही रह रहे हैं, माँ बाप रह रहे हैं, भाई रह रहे हैं, बहन रह रही है। तो उनसे ये पूछो कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ऐसी क्यों हो रही हैं। आप देखो घर में फैमिली में जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करोगे ना चीज़ों को, वो आपके लिए कहीं ना कहीं वंडरफुल और बेटर देन ऑप्शन रहेंगी। बाहर की चीज़ बहुत जल्दी याद आ गया मुझे, सॉरी। जो बेसिक चीज़ है कि आजकल के जो बच्चों के अंदर जो माइंड में ना, आप विश्वास नहीं करोगे, 15 से लेकर 20 तक के बच्चों के माइंड में, हम कभी सोचे नहीं, आप भी नहीं कभी सोचोगे कि सुसाइड, मतलब उनके माइंड में ये चीज़ें आ रही है दोस्तों कि वो सुसाइड कर। अगर माँ बाप ने कुछ कह दिया उनसे या उनकी तरीके से चीज़ें नहीं चली, तो सबसे मेन चीज़ उनके जो चेहरे पे एक चीज़ आती है, जो जबान पे एक चीज़ रखी रहती है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। और मैंने कोशिश भी करी 3-4 बार। तो सुन के इतना दिल को धक्का लगता है कि ये जो जेनजी जनरेशन है इतनी कमज़ोर है, जो अल्फा आज की डेट में आ रही है ये इतनी कमज़ोर है कि ये जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, कि उसने इसको इतना इतना कमज़ोर बना दिया है। आप खुद सोचो, आपके पास कोई आया और वो ऐसी बातें करेंगे, हाँ सुसाइड कर लूँगा। मैंने अटेम्प्ट भी किया 3-4 बार, ठीक है। तो मेरी गुजारिश सब माँ बापों से, बच्चों से भी है कि देखो भाई, माँ बापों की बात माना करिए आप, और चीज़ें समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माँ बाप के साथ क्वेश्चन कीजिए, लड़ाई भी कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपने माँ बापों से लड़ाई कीजिए, अपने माँ बापों से लड़ाई कीजिए। घर में अगर आपको कोई चीज़ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो माँ बाप से पूछिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछिए। वो आपके माँ बाप हैं, आपका बुरा नहीं चाहेंगे कभी भी। और माँ बापों को भी समझना चाहिए कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि इतना स्कोप है बच्चों के पास, बहुत सारी चीज़ें हैं। और समझिए आप उस चीज़ को ना। और अगर वो कह रहा है, तो आज के टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो कह रहा है कि उसको आर्टिस्ट बनना है या यूट्यूबर बनना है, या यूट्यूबर छोड़ो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यूट्यूबर ही बनना है या इसी इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म पे आना है। बहुत सारी मैनिपुलेटिंग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हो, या आपके पास प्राइवेट नौकरी है। वो सब चीज़ें होनी चाहिए अपने हिसाब से, सारी चीज़ें हो ही जाती है टाइम के साथ साथ। बट प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, मेंटली फ्री रखना चाहिए बच्चों को, है ना, माँ बाप को। तो अब आप सोचो, आप एक 20 साल के, 21 साल के या 25 साल के बच्चे से आप ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो 50 की बुद्धि रखे, या वो 40 का एक्सपीरियंस के साथ आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ाए। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप खुद सोचो। नहीं हो सकता ना। तो यही चीज़ मैं माँ बाप को बताता हूँ, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। और बच्चा धीरे धीरे करेगा, और उसको टाइम लगेगा समझने में। माँ बाप समझदार होते हैं, तो मेंटली आप जितना बच्चे को फ्री रखोगे, एटमोसफियर अच्छा रखोगे, वो उतना ही आगे जाएगा। ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि चीज़ें मैंने भी फेस की हैं, इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छी तरीके से। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करें, इंटरेक्ट करें खुद को, और नई नई चीज़ें भी बताएं अपने साथ। और एक ट्रिप जरूर करनी चाहिए, हर महीने करनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ में। उससे माइंड शार्प होता है आपका भी और बच्चों का भी। अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, फ्रस्ट्रेशन दूर होती है। थोड़ी सी टाइम निकालिए। देखो आपकी फैमिली है तो आप हो, है ना, फैमिली है तो आप हो तो फैमिली है, तो उसमें तो आपका कोई इफ एंड बट होनी नहीं चाहिए। भूमिका जो डायलॉग है माँ बाप का, वो जो आज तक नहीं बदला है कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, है ना। तो ठीक है, हम मानते हैं प्रभु आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तो उस चीज़ को बच्चे भी समझते हैं कि ऐसी बात नहीं कि 20 साल का या 18 साल का लड़का या 15 साल का लड़का ये नहीं समझ रहा है कि उसके माँ बाप ने उसके लिए क्या नहीं किया। तो आपको ज़्यादातर ये मेन प्रेशर देना छोड़ दीजिए बच्चों को कि हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तो
चीज़ें ठीक है। तो एक बच्चों के पास बैठकर सुना कि तुम चाहते क्या हो, या तुम कभी बैठकर उनसे 4 बातें करी, कभी उनको ऐसी जगह, मतलब जगह भी छोड़ो, कभी आपने कमरे में बैठा के बस डांटने के अलावा या कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप्स के अलावा आप बच्चे की बात सुने और सिर्फ बच्चे को सक्सेस मशीन ना समझे, तो ये रिश्ता फिर से नई चमक पकड़ सकता है। ये मेरा आपसे दावा है। बात होगी, आज के माँ बाप बुरे नहीं है, बस थोड़े थके हुए हैं, उलझे हुए हैं, और ज़रूरत है तो बस समझने की ज़रूरत है। आप क्या आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है, या आप भी अपने माँ बाप या बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं, तो आज इस वीडियो को देख के ये बात शुरुआत करें, है ना। बात शुरू कीजिए, कहना शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माँ बाप आपके हैं, बच्चे आपके हैं, है ना। बच्चों से भी मैं कहूँगा सिर्फ अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करें, है ना। सबकी रेस्पेक्ट करें बट माँ बाप की ज़्यादा करें, है ना। और वही सारी चीज़ें हैं, और वही आपके शुरू से और अंत तक साथ देंगे। और मैं माँ बापों से भी कहता हूँ, बच्चे भी आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे, बस आपको भरोसा करने की ज़रूरत है ना। तो वो चीज़ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं आज के माँ बाप की सच्चाई, आप भी सच्चाई के बारे में, ठीक है। तो और हाँ, एक और बात भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और हाँ, भूलिए मत। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अगर दोस्तों आपको अगर माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो जो देखें या बच्चे भी देखेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में बताएं आजकल के माँ बापों की सच्चाई, है ना। सबसे हाथ जुड़ गया है, और सब देखें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।